नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक विषय को लेकर, जिसमें आज मैं उस शख्सियत के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके कारण ही हम ये पूरा जहान देख पाते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसका हमेशा सपना होता है कि मेरे से ऊपर मेरी संतान है वो ऊंचाइयों को हासिल करे। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ एक बाप की, एक पिताजी की, जिसकी हमेशा सोच होती है कि उसकी संतान इस दुनिया के हर उस ऊंचाई को छुए जो वह खुद नहीं छू सका। एक आदर्श पिता, उसके अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बाप होते हैं उनके अंदर वो सब गुण होते हैं जो कि अपनी संतान को एक सफलता के रास्ते पर चलाएं। दोस्तों, एक पिताजी कुछ भी न होते हुए, चाहे वो गरीबी में हो चाहे वो अमीरी में हो, लेकिन अगर उसकी संतान को जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है वो उसे उपलब्ध करवाता है। खुद सूखी रोटी खाकर अपने संतान का वो लालन पालन करता है। पिता आदर्श, क्योंकि वे एक पिता में सब आदर्श गुण होते हैं जिसके द्वारा वो सब प्रकार की इंसान को जीवन में गुणों की ज़रूरत होती है, वो एक आदर्श पिता में होती है। दोस्तों, उनके द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत गुण हमें सिखाया जाता है कि ज़िंदगी में कभी हार न मानना। अगर हम गलती कर देते हैं, अगर हम किसी फील्ड में हार जाते हैं, तब भी पिताजी हमेशा हौसला बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज से 6 साल पहले मेरे पिताजी भी इस दुनिया से चले गए थे। देखिए, माता और पिता की सबसे ज़्यादा कमी का एहसास उन लोगों को होता है जिनके माँ बाप नहीं होते। अपने माँ बाप को हर वो सुकून का पल दीजिए जो कि आप दे सकते हैं। मेरे पिताजी से मैंने सीखा कि वो मुझे हमेशा ऊंचाइयों के ऊपर देखना चाहते थे। उन्हीं के द्वारा मैंने हर फील्ड को आजमाया है, देखा है हर फील्ड में, यहाँ तक कि मैं सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। प्रेस रिपोर्टर का वर्क भी मैंने किया है, एक स्कूल संचालक के रूप में भी वर्क किया है और एक अध्यापक के रूप में भी मैंने काफ़ी समय अपना बिताया है। तो ये सब जो मुझे छूट दी गई, एक रास्ते पे न चलकर बल्कि मुझे वो खुला आसमान दिया जिससे कि मैं पंख फैलाकर अपनी पूरी आज़ादी के साथ उनका नाम रोशन कर सकूं। पिताजी एक वो शख्सियत हैं जो आने वाली हर विपदा से आपको बचाते हैं। एक पिताजी में वो सब गुण होते हैं, अगर हम उन्हें कहें सर्व गुण संपन्न, तो कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके अंदर धीरज का गुण होता है, संयम होता है, अनुशासन होता है, गंभीरता होती है। प्रेम की बात की जाए तो उनका बहुत बड़ा दिल होता है।
पिता के द्वारा ही आपको वो हर अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है जिसमें कि आप आगे चलकर सही रास्ते के ऊपर चल सके। अनुशासन, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि अगर आप अनुशासन में रहोगे तो आने वाले दिनों के अंदर शासन कर सकते हो। और ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है कि अगर आप अनुशासन में रहोगे तो आप बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आप जिंदगी में जितने भी कार्य करें, अगर आप अपने पिता माता को ही इस सृष्टि का भगवान मानकर ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं देखा है मैंने कि लोग भगवान को पूजते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, कोई अल्लाह को पूजता है, सब अपने अपने धर्मों के अनुसार उनके गॉड हैं। लेकिन मेरी एक नज़र में मैं मानता हूँ इस दुनिया के अंदर हमें लाने वाला अगर कोई वो है तो हमारे वो माता पिता हैं। और उस दुनिया में आने के बाद हमें जो इस लाइफ के बारे में बताते हैं, आगे बढ़ाने के जो गुण हमारे अंदर विकसित करते हैं, वो एक पिता ही होता है। पिता के बगैर आप इस दुनिया में चाहे कितने ही बड़े बन जाएं, लेकिन अगर आपके पिता का प्यार आपके साथ है, उनके बताए हुए जो भी मार्ग हैं उनके ऊपर अगर आप चलोगे तो कभी आपको ज़िंदगी में विपदाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर इंसान से भूल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे सुधारने का हमें प्रयास करना चाहिए। ज़िंदगी में मेरे से भी बहुत भूल हुई हैं जिनका खमियाजा आपको पता है, समाज में किस तरीके से भुगतना पड़ता है। आपके अपने भी दूर हो सकते हैं, लेकिन हर मुसीबतों के अंदर एक आपका जो साथ देने वाला होता है वो आपका पिता ही होता है। आप कितनी भी बड़ी गलती कर दें, उसके बावजूद आपका पिता एक बार आपको डांट सकता है, धमका सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो आपको कुछ समय के बाद सीने से लगा लेगा। तो मैं आज की जितनी भी युवा पीढ़ी है उससे यही आशा करता हूँ कि हम सब अपने पिता के जो बताए हुए मार्ग हैं उसी के ऊपर चलें और उसी से हमारा भविष्य है वो उज्जवल हो सकता है। जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन माता पिता दोबारा आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलते। उनका आप ऋण कभी भी नहीं चुका सकते। हाँ, आप उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाकर आप उनका नाम रोशन करके सदा के लिए आप उनको अमर कर सकते हो। ये आने वाली पीढ़ियाँ जो भी हैं वो अगर संस्कारित होकर अपने बड़े बुजुर्गों या अपने पिताजी के द्वारा बताए हुए जो भी पद चिन्ह हैं उनके ऊपर चलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक ये छोटा सा प्रयास है कि मैं एक अपने पिता की याद में एक ये वीडियो आप सबके माध्यम से ये मैंने तैयार किया है। और मैं चाहता हूँ जो भी अपने जी जान से पेरेंट्स को प्यार करता है, अपने पिता को प्यार करता है, वो इस आपके अपने वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड कमेंट करेगा।